निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। आज लखनऊ में सपा से अलग अलग क्षेत्रों के पदाधिकारियों से मुलाकात कर उस क्षेत्र के चुनाव से जुड़ी रिपोर्ट लेंगे। आपको बता दें, सपा ने चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों पर भाजपा से मिले होने का गंभीर आरोप लगाया और पार्टी इनकी जल्द ही लिस्ट भी तैयार कर सकती है। तो देखिए, अखिलेश यादव यहां पर अलग अलग क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। चुनाव अधिकारियों पर भाजपा से मिले होने का उन्होंने आरोप भी गढ़ा है। अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में भाजपा की जीत को नकली करार दिया। कन्नौज में अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में अधिकारियों ने भाजपा को जिताने का काम किया। अखिलेश यादव के इन्हीं आरोपों पर अब सपा और भाजपा में आर पार की जंग छिड़ गई है। निकाय युद्ध का असली नकली चैप्टर, हार वाले फैक्टर पर तूफानी टक्कर। अधिकारियों की भूमिका पर सवाल, निकाय के नतीजों पर अखिलेश लाल। जितना दंगा नाश लोकतंत्र में हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किया। यूं तो निकाय के नतीजों पर पहले दिन से ही बहस छिड़ी। इस बीच अखिलेश यादव ने नतीजों को लेकर जो बयान दिया, वो निकाय में जीत का जश्न मना रही भाजपा को चुभने वाला है। अखिलेश यादव पहले ही वोटिंग प्रक्रिया और मतगणना पर चुभने वाले सवाल दाग चुके हैं। अब उनका नया बयान आया है, जिसमें नगर निगम में 100% की स्ट्राइक से भाजपा की जीत पर असली और नकली की बहस छिड़ दी है। बीजेपी के इशारे पर जगह जगह फर्जी आधार कार्ड बने हुए थे। आज के जमाने में जहां पर बीजेपी की सरकार में लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए हों, इस बात को लेकर के कि आधार नकली नहीं बन सकता। अगर एक व्यक्ति की पहचान है तो वो पहचान दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता है। योजना पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हों, उस योजना के धज्जियां उड़ा दी गई हों और फर्जी आधार मिले, यहाँ एक दो नहीं मिले, हजारों की संख्या में। हर बदलते दिन के साथ निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पहले से ज्यादा तीखे हमले बोल रहे, या फिर यूं कहें कि अखिलेश यादव संदेश दे रहे कि भाजपा ने सत्ता की ताकत के बलबूते सपा से जीत छीन ली। वोट डाला नकली, जब आधार नकली, वोट नकली, तो इनकी जीत भी नकली है। इनकी असली जीत नहीं है। ये जनता की दिया हुआ फैसला नहीं है। ये बीजेपी के इशारे पर सरकारी लोगों ने जो जीत दिलाई है, वो नकली जीत है, धोखे वाली जीत है। अखिलेश यादव की इस कसक के पीछे निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में सपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने का भी बड़ा कारण माना जा रहा। चुनाव में सपा के 48.62% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सपा ने चुनाव में 5,232 उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 2,544 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। शाहजहांपुर में सपा की महापौर प्रत्याशी माला राठौर की जमानत जब्त हुई। सहारनपुर में सपा के महापौर प्रत्याशी नूर हसन की जमानत भी जब्त हुई। अलीगढ़ में भी महापौर प्रत्याशी जमीरुल्लाह की जमानत जब्त हो गई। गाजियाबाद में पूनम यादव जमानत नहीं बचा पाई। मुरादाबाद में सपा प्रत्याशी रईसुद्दीन की जमानत भी जब्त हो गई। माना जा रहा है कि यही वो आंकड़े हैं जो अखिलेश यादव को परेशान कर रहे हैं। अखिलेश जी आत्मचिंतन कब करेंगे? वो तो आत्मचिंतन करते नहीं है, और उनका आत्मचिंतन यहाँ तक कि या तो ईवीएम खराब है या सीडीओ ने बदमाशी करी है। इसके अलावा तो उनको कुछ कहना आता नहीं है। तो अखिलेश जी, पहले तो आत्मचिंतन करो। आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया, आपके कार्यकर्ता नीचे क्यों नहीं उतर पाए? फिर आत्मचिंतन करो कि पब्लिक आपके साथ क्यों नहीं है। फिर आत्मचिंतन करो कि आप माफियाओं के साथ क्यों खड़े हुए। आत्मचिंतन आप करो अखिलेश जी कि आपने पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया में कितनी मेहनत करी। दरअसल अखिलेश यादव ने आज कन्नौज में कहा कि ये जो बीजेपी की जीत है वो नकली जीत है, क्योंकि इसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। बीते 2 दिनों से लगातार अखिलेश यादव जो परिणाम आए हैं उसे लेकर घेरने में बीजेपी को जुटे हुए हैं। पहले अखिलेश यादव ने अधिकारियों की मिलीभगत से चुनाव परिणाम बदलवाने के आरोप लगाए, तो अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की ये जीत नकली जीत है।
इस पर सरकार के मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के पास अब कुछ कहने को नहीं बचा है और इसीलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार मतगणना पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में भाजपा ने अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार के मैदान में देर से उतरने और ट्विटर के जरिए राजनीति को लेकर हमला बोल दिया है कि वो प्रदेश की 24 करोड़ जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो जानते हैं, इस प्रदेश की जनता जानती है निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। वो चुनाव इस 2023 के अंदर निकाय का चुनाव हुआ है और अधिकारियों ने निष्पक्षता के साथ, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ वो चुनाव हुआ है। उनको लगता है कि 2024 के अंदर उनको धरातल पे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इस बयान को दे रहे हैं। धरातल पे जाइए ना, एसी के अंदर बैठ के आप राजनीति करेंगे, एसी में बैठ के ट्वीट कर देंगे, जनता को भ्रमित करने का काम मत करो। साफ है कि निकाय चुनाव के नतीजों पर सपा और भाजपा आमने सामने है। इस बीच 2024 के लोकसभा चुनाव और महागठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने बड़े संकेत दिए हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब 2024 में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की फाइनल तस्वीर पर अभी सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश के बयान पर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हार के बाद अखिलेश के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, तभी वो ऐसे बयान दे रहे हैं। साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी हैं, उनसे जानेंगे। जसवंत जी, आप लोगों ने तो नगर निगम की 17 सीटें जीत ली, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं ये नकली जीत है, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से जीत है। ये जनता ने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की जो सरकार है, बिल्कुल विकास के रास्ते पर, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हर जगह सफलतम कार्य किया है। उसी का परिणाम है, जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, जनता की जीत है। तो अखिलेश यादव कह रहे नकली जीत है। अब वो जीतते थे तब भी नकली जीत होगी। जनता ने पहले कह रहे थे अधिकारियों की मदद से जीते, अब कह रहे नकली जीत है। अब ऐसे ना खिसियानी बल्ली खंबा नोचे, वही स्थिति आज उनकी है। आज वो हार गए तो हार को स्वीकार करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।